नाशपातियों के नीचे दबी नन्ही लड़की ने आहिस्ता से आंखें खोली। वो अकेली थी। वहां रोशनी कम थी, दीवारों पर लंबे साए नाच रहे थे और हर तरफ सन्नाटा था। एक दिन शाही महल का बावर्ची गोदाम में कुछ लेने गया। जैसे ही उसने नाशपातियों की टोकरियां हटाएं, अचानक उसकी नजर एक सहमी हुई मगर हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत बच्ची पर पड़ी। लड़की के लंबे घने बाल, गुलाबी रुखसार और बड़ी पुरअसरार आंखें देखकर वो शिशदर रह गया। कोई नहीं जानता था कि ये बच्ची कौन है और यहाँ कैसे आ गई है। चुनांचे फैसला यही किया गया कि बच्ची को महल में मुलाजमा के तौर पर रख लिया जाएगा, और क्योंकि वो नाशपातियों के दरमियान पाई गई थी तो इसलिए उसका नाम प्यारसा रख दिया गया। पीरसा के दिन मेहनत में गुजरते। पूरे महल की सफाई करना उसके फराइज में शामिल था। वो लंबे चमकते फर्शों पर पूंछा लगाती, भारी फानूसों को चमकाती। खूबसूरत गुलदानों में ताजा फूलों की सजावट की जिम्मेदारी भी पीरसा की ही थी। पीरसा के दिन महज सफाई तक महदूद नहीं थे, उसे शाही महल के बेशुमार बर्तन भी धोने पड़ते थे। अगरचा काम मुश्किल था मगर वो हमेशा हंसी खुशी इसे अंजाम देती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और पीरसा अब एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी। उसके बाल लंबे, घुंघरियाले और सुर्ख थे। होंठ और गाल सुर्खी माइल थे और आंखें सब्ज थीं। एक दिन पीरसा शाही बाग में रंग बिरंगे फूलों को पानी देने में मसरूफ थी। उसे मालूम न था कि दरख्तों के पीछे एक शहजादा खड़ा बेअख्तियार पीरसा को घूर रहा था। वो पीरसा के हुस्न और सादगी पर दिल हार बैठा था। शहजादा खामोशी से उसके करीब आया और नर्म लहजे में बोला, तुम कौन हो? मैंने कभी महल में तुम्हें नहीं देखा, मगर तुम्हारी खूबसूरती किसी शहजादी से कम नहीं। पीरसा ने घबराकर नजरें झुका ली। वो जानती थी कि वो एक मामूली नौकरानी है और शहजादे से बात करना उसके बस की बात नहीं। शहजादा बोला, मैं चाहता हूँ कि हम दोस्त बन जाएं। ये कहकर वो वहां से चला गया, मगर बाग में मौजूद कुछ शाही खवातीन जो शहजादे की तौजा हासिल करने की ख्वाहिशमंद थीं, ये सब देखकर हसद की आग में जल उठे। उनके दिलों में सवाल उठा, आखिर शहजादा हम सबको छोड़कर एक मामूली सी नौकरानी की तरफ क्यों माइल हो गया? जलन ने उनके दिमाग में साजिशें भर दी। उन्होंने फौरन बादशाह के पास जाकर